सिंपल पेंडुलम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चांसेस भी बहुत होते हैं इसका आने के। दो तरह के, बस 3-4 तरह के पेंडुलम आपके सिलेबस में हैं। एक तो आपने रोटेशनल डायनामिक में पढ़ा था पहले चैप्टर में। क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में? हमने पढ़ा था कोनिकल पेंडुलम, याद है? कोनिकल पेंडुलम, ये चैप्टर नंबर 1 में था। चैप्टर नंबर 1 में था। तो चैप्टर नंबर 1 में जब कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था तो आपने पढ़ा था इस तरह से था। और वो जो पेंडुलम था वो सर्कुलर मोशन करता था, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये आर था और ये एच था, ये एल था, ये थीटा था, और दिस इज द मास एम। तो वो सर्कुलर मोशन करता था। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टी इज इक्वल टू पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी, याद है? एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 1 में कोनिकल पेंडुलम। ये भी काफी पूछा जाता है एमसीक्यूज में, फॉर्मूला याद रखें। चलो आ जाते हैं हम लोग अब दूसरे टाइप के पेंडुलम में आते हैं। ये सर्कुलर मोशन करता है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल करता है। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, एक्चुअली ये भी सिंपल पेंडुलम है बट ये लीनियर मोशन करेगा। तो सिंपल पेंडुलम विद लीनियर मोशन। तो ये लीनियर मोशन करता है, लीनियर टू एंड फ्रो मोशन, जस्ट लाइक दिस। सी यार, अगर मैं ये लेता हूं, सपोज कर लो ये आ, हाँ, अगर इस तरह से मैं लेता हूं इसको, एंड आप इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज एंड हियर आल्सो, थोड़ा सा इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, देन दिस इज हियर, आई थिंक बराबर आ गया दोनों। हाँ, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है। नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं कर रहा है, ये तो लीनियर मोशन कर रहा है। हाँ, तो सपोज कर लो ये स्फेरिकल बॉल है। ये स्फेरिकल बॉब है, तो आप कहेंगे 3-3 स्ट्रिंग कैसे हो सकती है? तो एक काम करो, एग्जाम में एक सॉलिड से बनाना, बाकी 2 डॉटेड से कर देना। अब ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये जो सिंबल ये लेंथ की एल है, और ये जो एंगल बना रहा है राइट नाउ, सपोज एट एनी इंस्टेंट थीटा बना रहा है, इसका मास एम है, रिकॉर्डिंग, और इसकी ये है मीन पोजीशन। एमपी का मतलब मालूम है ना आपको? मीन पोजीशन, ठीक। तो सिंपल पेंडुलम है, डायग्राम सबको समझ में आ रहा होगा। चलो सारे फोर्सेस को मेंशन करते हैं। यहाँ पे आएगा दैट इज नहीं, हाँ क्या हो, somebody want to say anything? कोई बात नहीं अर्शद, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अच्छा, वेट क्या होगा यहाँ पर? mg होगा ना, वेट इज mg। वेट mg है, हाँ। और आपको ये मालूम है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सेम होगा, दैट इज इधर हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। इधर एंगल होता है, उधर क्या आता है? कॉस। इधर आएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। तो आपने वेट को ब्रेक कर दिया। आर यू गेटिंग द डायग्राम ड्रॉ जनरल? सबको डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये मीन पोजीशन है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने आपको एसएचएम की कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी? कि हमेशा जो फोर्स और जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। रिमेंबर ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है? तो आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा mg sin थीटा जो है
वो मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा एक रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बताएंगे रीस्टोरिंग फोर्स, तो आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे दैट इज mg sin थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आप कहेंगे माइनस क्यों लगा देंगे, क्योंकि देखो जो एंगल है वो हमारा ऐसे जा रहा है बेटा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है वो क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज है और mg sin थीटा जो है क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। कि मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स को, थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, mg sin थीटा क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। अच्छा, ये देखो तभी वैलिड होता है थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा को वेरी स्मॉल ले, तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, बहुत बार कर चुके हैं इसको। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। अच्छा, ये ट्रायंगल ले लो बेटा, ट्रायंगल ले लो और ये डिस्टेंस को हम लोग x ले लेते हैं। तो फॉर्मूला मालूम है, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x बाय एल लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स हो जाएगा तुम्हारा माइनस mg x बाय एल। सबको समझा ये बात। अच्छा, आपकी बुक में कैपिटल एल लिया है बेटा, कैपिटल एल ले लो, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो कैपिटल एल लिया गया, तो हम भी कैपिटल एल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, यहाँ पे कैपिटल एल लिया गया तो हम भी कैपिटल एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे स्मॉल भी रखो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कैपिटल एल। अच्छा, ये हो गया। फोर्स को आप क्या लिखेंगे, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। mg x बाय एल, m कैंसिल हो जाएगा तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, m बाय एल एक्स। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह पे आया, m बाय एल की जगह पे आया। नहीं यार, तो स्मॉल एल ही रखते हैं, नहीं जाता आपकी बुक के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं अच्छा लगता। स्मॉल एल लिखा जाता है यार हमेशा, पता नहीं क्या कैपिटल एल क्यों दिया है यहाँ पर। हाँ, तो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई बाय टी, स्क्वायर इधर आ जाएगा टू m बाय एल। m तो कैंसिल हो गया था ना बेटा। ओहो, जी आएगा यहाँ पर, तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो, क्या बात है दिनेश, नॉट सेइंग एनीथिंग। क्या सर वो देखा। हाँ, तो बोलना चाहिए था ना उसको, बोल ही नहीं रहे हो, मैं कुछ भी लिखता रहूंगा तुम देखते रहोगे बस। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो कोनिकल पेंडुलम में और इसको फॉर्मूले में क्या फर्क आ रहा है, कोनिकल पेंडुलम में हमारा जो है एल कॉस थीटा आता है, सॉरी एल कॉस थीटा आता था साहब, कोनिकल पेंडुलम जो चैप्टर नंबर 1 में किया था। इसमें जो है सिर्फ एल आता है, एल अपॉन जी आता है, वो एल कॉस थीटा, दिस इज टाइम पीरियड। एंड अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट जी बाय एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ये तो वैसे टाइम पीरियड हो गया, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी भी चाहो तो लिख सकते हैं, एग्जाम में फ्रीक्वेंसी पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, तो पॉप डाउन दिस डेरिवेशन पार्ट, छोटा डेरिवेशन है, आ सकता है एग्जाम में, पॉप डाउन दिस वन। और फॉर्मूले बनते हैं क्या सर वो फॉर्मूले से लास्ट के। हाँ हाँ, बनते हैं, बताते हैं।
सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, ये तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कोई थोड़ा सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा फॉर्मुलेस कुछ देता हूँ। सर स्क्रॉल डाउन। तो थोड़ा ऊपर में। सर हम एग्जाम में ये कौन सा भी ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देके डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सर मीन्स एग्जाम नहीं नहीं में नहीं नहीं भाई, एग्जामिनेशन में सब ये सब लिख देना बस। ज्यादा ये लिख नहीं, एग्जामिनेशन में कुछ नहीं लिखना, लेंथ ऑफ पेंडुलम ये सब इंफॉर्मेशन तो ये सब लिख देना। Angle made by the string, angle made by string. From vertical. M is the mass of spherical ball. सर स्क्रॉल डाउन। बस ये सब। अरे देखो दिनेश, तुम्हें 100 चाहिए क्या? आउट ऑफ मार्क्स चाहिए क्या? ऐसे थोड़ी ना। नहीं सर वो ये पूछ रहा हूँ। अरे इतना नहीं कर पाओगे बुक इस लैंग्वेज में। बुक में जैसे लिखा रहता है डाइजेस्ट वगैरह में उतना थोड़ी लिख पाओगे, वो तो बुक की लैंग्वेज होती है। प्रिंटिंग में क्या है, जितना चाहो उतना टाइप कर दो, प्रिंट कर दो। बुक में क्या है, जितना चाहो उतना प्रिंट कर दो। नहीं सर वो ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस में वो ऐसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो वो कर सकते हो, लेकिन तो वो बच्चे करते हैं जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए 100 में 100। तुमको 80 भी मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर। तो फिर ज्यादातर जो एनर्जी तुम अपना लगाओ ना वो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स करने में लगाओ, और पूरे बोर्ड्स का पूरे बुक को कर डालो, क्योंकि सीईटी में महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से ही आता है और एमसीक्यूज आता है। अभी आप एमसीक्यूज की जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डन सर। ना
सी हियर, नंबर वन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम याद रखना, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड्स। A simple pendulum having time period 2 seconds. A simple pendulum whose time period is 2 seconds. ठीक, 2 सेकंड होता है। तो जब हम इसको फिर से लगाएंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, तो टाइम पीरियड को 2 रख दो, तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन पाई आ जाएगा इधर, एल अपॉन जी रूट एल अपॉन जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एल क्या आ जाएगा, जी अपॉन पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 होती है और पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर होती है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा, कैसी से जरा करे देखो, तो ये आता है नियर अबाउट, हाँ ये कितना आएगा नियर अबाउट, एक मिनट रुको यार, एक मिनट मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। कुछ 0.99 कुछ आएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14, हाँ 0.9939 आता है। हाँ ओके, मीटर, तो नियर अबाउट 1 मीटर आए। इजी क्लियर दिस वन, और ये ध्यान रखना जी अपॉन पाई स्क्वायर फॉर सिंपल पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, कॉपी ऑन दिस वन। Done, sir. नाउ नो, अब हमारा जैसे इसको सीईटी लेवल का बता देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मुलेस वगैरह दे देते हैं फॉर सीईटी पर्पस। सीईटी में ये आता है बेटा कि अगर वो लेफ्ट में है, सपोज कर लो सिंपल पेंडुलम इनसाइड लेफ्ट, यू कैन से सिंपल पेंडुलम इनसाइड लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट में है तो देखो इसमें बहुत सी चीजें होती है। नंबर वन, अगर एक्सेलरेशन 0 है लिफ्ट का फॉर लिफ्ट, और यू कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सिंपल पेंडुलम में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहता है, एल अपॉन टी। सेकेंड केस में अगर वो ऊपर जा रहा है अपवर्ड, या फिर वो नीचे जा रहा है, या फिर लिफ्ट का रोप ब्रेक हो जाता है, दैट इज फ्री फॉल, तो होगा क्या इसमें, अगर ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए हो जाएगा, एल अपॉन जी प्लस ए, और नीचे जा रहा है तो जी टी इज इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए, और थर्ड वाले में टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा, एंड ठीक है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम इनफाइनाइट एंड फ्रीक्वेंसी बिकम 0। ये फोर्थ वाला पूछ सकते हैं आपसे, सीईटी वगैरह पूछा जाता है ये वाला। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें होती हैं। ऊपर जाता है तो वेट बढ़ जाता है ना स्फेरिकल बॉक्स का, तो जी प्लस ए होता है, नीचे जाता है तो जी माइनस ए हो जाता है, लिफ्ट टूट जाएगा तो टाइम पीरियड तो इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। हाँ
अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट ये भी पूछते हैं समटाइम्स सीईटी में कि सैटेलाइट के इनसाइड इनसाइड सैटेलाइट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां पे भी वही होता है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी जीरो, सिंपल पेंडुलम का। क्योंकि जी का वैल्यू नेट जी जीरो हो जाता है ना, आई थिंक एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बिकम इंफिनिटी एंड देन दो पूछता है सीईटी में, रुक जाओ। हाँ, नो दिस वन हियर लिख लिया आप लोगों ने इसको, एक और है स्पीड। सर wait. हाँ, ये होता है कि if length of simple pendulum is very large, ये सब बोर्ड्स का नहीं, ये एमसीक्यूज में आएगा, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज टी इज इक्वल टू पाई रूट 1/g 1/L प्लस 1/R। इसमें इसमें दो केस होते हैं, when R is infinite या L is infinite, R कैसे infinite होगा, L is infinity, so time period become T is equal to pi root R/G, R is the radius of earth, इसका वैल्यू होता है नियर अबाउट 84 मिनट्स या फिर 1.4 आवर्स, और अगर L की वैल्यू R के बराबर हो जाती है तो टाइम पीरियड होता है दैट इज T इज इक्वल टू पाई, ये 2 आ जाएगा, हाँ R/2G, तो ये नियर अबाउट 60 मिनट्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पहले सीईटी में पूछा करते हैं, तो पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो आपको तैयारी हर तरीके से करके जानी पड़ेगी। सर ऊपर लो। सिंपल पेंडुलम इनसाइड, और क्या आता है सीईटी में भी, एक टिप वाला सैटेलाइट वाला, ये वो नहीं। अच्छा, एक क्लास फॉर्मूला दे रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि ये आता है कि नहीं आता है, क्लास फॉर्मूला दे देता हूं। लिख लिया आप लोग ने, पहले 3 तो आते हैं, ये मुझे वन मालूम है। हाँ, प्रोसीड करें, बता दीजिएगा जब कंप्लीट हो जाए तो। सर वेट। Yes, sir.
हो गया बच्चे? हाँ सर डन सर। देखो एक फॉर्मूला और दे रहे हैं, थोड़ा सा चांसेस कम है बट पढ़ के चले जाना, उसमें क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, हाँ, दैट इज अगर उसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया देन व्हाट विल हैपन। तो देखो मैं समझा रहा हूँ, अगर वो एयर में है या वैक्यूम में है तो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और जो उसका टाइम पीरियड होता है वो होता है टी इज इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी। लेकिन अगर उसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, अच्छा, बाहर की डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, मतलब मेटल बॉब की डेंसिटी सिग्मा है और डेंसिटी रो है, बाकी सब कुछ है। तो फॉर्मूला इसका ये होता है बेटा, टी इज इक्वल टू ये दोनों डेंसिटी है, टू पाई रूट एल अपॉन एल तो लेंथ हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल अपॉन जी क्या होता है, एक मिनट, वन माइनस रो अपॉन सी। ये फॉर्मूला याद करके चले जाना, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉब। तो ये फर्स्ट तीन के आने के चांसेस रहते हैं, ये फोर्थ वाला भी पढ़ के चले जाओगे, इतना पढ़ के जाओगे तो स्फेरिकल बॉब। अब शायद अच्छा एक और दे देते हैं लास्ट यार। हाँ एक लास्ट और दे, अब इतना दे दिया जो एक और ही दे देते। अगर वो सिंपल पेंडम इंक्लाइन प्लेन पे, अगर ये सिंपल पेंडुलम इंक्लाइन प्लेन पे है, तब तो इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है टी इज इक्वल टू पाई, कंफ्यूज मत हो जाना, एल अपॉन जी कॉस थीटा। अब कंफ्यूज मत हो जाना, कॉस थीटा ऊपर वाले में भी आ रहा था लेकिन वो न्यूमरेटर में था, कोनिकल पेंडुलम का में को जो कॉस थीटा आ रहा था वो किधर था, न्यूमरेटर में था ना। देखो इधर दिख रहा है स्क्रीन, कॉस थीटा ऊपर आ रहा है कोनिकल पेंडुलम में, दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन इंक्लाइन प्लेन में कॉस थीटा नीचे आ जाता है, बस याद करने का यही तरीका, इंक्लाइन प्लेन में कॉस थीटा नीचे आता है। अब मिक्स मत कर देना, दिस इनफ, ज्यादा देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, इतना बहुत है। तो फोर्थ वाले चांसेस कम है, पर बाकी 1 2 3 आ सकता है, 5 को भी याद करके जाना। लेकिन कोनिकल पेंडुलम में cos थीटा एल के साथ आता है और इंक्लाइन प्लेन में cos थीटा जी के साथ आता है, ये बात मिक्स मत करना, दिमाग में फिट कर लें। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट फॉर्मूला। हाँ
स्प्रिंग पेंडुलम भी दे रखा है, वो भी दे लेते हैं छोटा सा, लेकिन बहुत छोटे पार्ट में दे रखा है उन्होंने। हाँ, उन्होंने छोटे से बना के उनको स्प्रिंग पेंडुलम बना दिया, नहीं दिया पेज नंबर 115 और 116 के बीच में दे रखा है। हाँ चलो कंप्लीट कर लिया, बताना, मैं स्टार्ट करता हूँ स्प्रिंग पेंडुलम। डन सर। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, नाउ स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम दैट इज, अब चाहे स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल ले लो चाहे वर्टिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये कोई स्प्रिंग है बिल्कुल बिल्कुल बीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको आपने स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, स्ट्रेच किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिलीज कर दिया। ये मीन पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड। स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। आपको मालूम था रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, दैट इज माइनस के एक्स। इज इट क्लियर? ये ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। वो नीचे आएगा फिर ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप ऑसिलेट करेगा ना, ऑसिलेट करेगा तो इट्स लाइक दिस वे। जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो ऑल दिस थिंग्स, दिस इज इन पोजीशन हियर, इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। F is equal to minus kx, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x। एक्सेलरेशन का प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो वेयर ओमेगा स्क्वायर इज कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन k बाय m, ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, तो ये इधर चला जाएगा रूट k बाय m, तो t हो जाएगा दैट इज 2 पाई रूट m अपॉन k। This is expression for time period of spring pendulum। यार ना L अपॉन जी था, ये M अपॉन K है। M इज द मास ऑफ द, अच्छा स्प्रिंग को हमने मासलेस लिया है, स्प्रिंग रिमेंबर स्प्रिंग जो है बेटा वो मासलेस, स्प्रिंग इज मासलेस। अच्छा, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर और डायन पर सेंटीमीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये डिपेंड्स ऑन द, वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग रिजिड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, थिन है, थिक है, उस पर डिपेंड करेगा। अपने स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड, यू लर्न इट।
Done, sir. ना 1 मिनट बाद लिंक जा रहा है, दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। अच्छा जरा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, सिंपल पेंडुलम जी पे डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, और स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, मतलब स्पेस में अगर जाता